नमस्कार। तैयारी पॉइंट चैनल आपका स्वागत करता है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आर्थिक जीवन के बारे में बात करने वाले हैं, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर आर्थिक जीवन, इसकी हम बात करने वाले हैं, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कृषि एवं पशुपालन, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कहता है कि उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। दूसरा पॉइंट है जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि हल को लांगल कहा जाता था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि शतपथ ब्राह्मण में कृषि को चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख हुआ है। अब हम आगे देखते हैं। वैदिक ऋचाओं में लोग अब भी पशुधन की वृद्धि की कामना करते थे, क्योंकि पशु ही चल संपत्ति का मुख्य आधार था। और अगला पॉइंट है जो कि कहता है कि इस काल की मुख्य फसल जौ के स्थान पर गेहूं एवं धान हो गई। अगला पॉइंट है कि चावल का उल्लेख यजुर्वेद में व्रीहि नाम से हुआ है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं है। अब अगला पॉइंट है कि अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथुवैन ने हल और कृषि को जन्म दिया। और नेक्स्ट पॉइंट है तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म तथा यजुर्वेद में हल को सीर कहा गया है। अगला पॉइंट है कि अथर्ववेद में पहली बार नहरों का उल्लेख है, और अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम गन्ने का वर्णन मिलता है। आइए अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कहता है कि चावल को व्रीहि एवं तंदुल कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि कहता है कि धान के लिए साली, गेहूं के लिए गोधूम तथा गन्ने के लिए इच्छु शब्द काम लिया गया है। ये जो भी शब्द हैं इन सब की वीडियो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें कि सारे शब्द जैसे कि गेहूं को गोधूम, धान को साली, ठीक है ना, गन्ने को इच्छु, ये सारे शब्द या फिर मतलब कहूँ तो सारी शब्दावली मैं अगली वीडियो में आपको पूरी तरह हर शब्द के बारे में बता दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होगी, जो कि इस चैप्टर की अंतिम वीडियो होगी। तो चलिए हम आगे देखते हैं। और अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला पॉइंट नेक्स्ट लगाएं। अगला पॉइंट लगाया जाए प्लीज़। अगला पॉइंट कहता है कि भूमिदान का उल्लेख सर्वप्रथम उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में मिलता है। और अब नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में तांबे के अलावा लोहे का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ। लोहे को श्याम अयस कहा गया है। अब हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे के सर्वप्रथम साक्ष्य अतरंजी खेड़ा, जो कि एटा में है और जो कि उत्तर प्रदेश से मिले हैं। अब हम बात करेंगे उद्योग एवं व्यापार की। तो उद्योग एवं व्यापार में पहला पॉइंट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो कि क्या कहेगा ये देखिए आप प्लीज़। पॉइंट लगाया जाए। पॉइंट कहता है कि शिल्प के व्यापार में भी उत्तर वैदिक काल में हुआ है। पुरुषमेध सूक्त में अनेक शिल्प उद्योगों का वर्णन है। आइए अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर रहा कि व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेष्ठी या श्रेणी का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। अब अगला पॉइंट है कि शतपथ ब्राह्मण में वैश्य को अनस्य बलिकृत कहा गया है। आइए अगला पॉइंट है कि शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूदखोर को कुसीदिन कहा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द मिलता है। आइए अगला पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे एवं तांबे के अतिरिक्त सोना, चांदी, टिन, सीसा आदि धातुओं से भी परिचित थे। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जो कि कहता है कि अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि कहता है कि उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद, कृष्ण आदि माप की इकाइयाँ थीं। एक निष्क का वजन 320 रत्ती, मतलब रत्ती का मतलब होता है रत्तिका था। अब आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि कहता है कि एक कृष्ण का वजन एक रत्ती यानी 1.8 ग्राम था। अब अगला पॉइंट है कि रत्तिका एवं गुंजा भी तौल की इकाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है निष्क स्वर्ण मुद्रा थी एवं शतमान चांदी की मुद्रा थी। और नेक्स्ट पॉइंट अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि कहता है
कि गाय एवं निष्क लेन देन का माध्यम थी, वस्तु विनिमय द्वारा भी व्यापार होता था। अब हम बात करेंगे विविध मृदभांड के बारे में। तो विविध मृदभांड में पॉइंट ये रहा, कहता है कि उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड प्रचलित थे। ठीक है ना, 4 प्रकार के मृदभांड थे, जो कि पहला था काले और लाल मृदभांड, दूसरा है काले मृदभांड, तीसरा है चित्रित धूसर मृदभांड और चौथा है लाल मृदभांड। अब हम इसके पॉइंट्स की बात करेंगे तो उसमें अगला पॉइंट है जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कहता है कि उत्तर वैदिक काल की विशेषता चित्रित धूसर मृदभांड थी, जबकि लाल मृदभांड सबसे ज़्यादा प्रचलित थे। अगला पॉइंट कहता है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि कहता है कि भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की मृदभांड परंपराएं थीं। अगला पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा लौहपुंज शतरंज अतरंजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश में मिलता है या फिर मिला है। अब हम आगे बात करें तो अगला पॉइंट है कि वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित नील लोहित कृष्ण एवं लाल भांड हैं। आइए अब हम आगे बात करने वाले हैं धार्मिक जीवन की। अभी तक बात की हमने आर्थिक जीवन की, अब धार्मिक जीवन की। तो धार्मिक जीवन का पहला पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों में वृद्धि हुई। उसके बाद अगला पॉइंट है कि ऋग्वैदिक देवता इंद्र एवं अग्नि का महत्व कम हो गया तथा प्रजापति को सृष्टि निर्माता के रूप में सर्वोच्च स्थान मिला। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि वैदिक देवता रुद्र उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। अब है अगला पॉइंट कहता है कि विष्णु भी सृष्टि के संरक्षक के रूप में पूजे जाने लगे। उसके बाद अगला पॉइंट है कि उपनिषदों में ब्रह्म मतलब प्रजापति को ही एकमात्र परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया। अब अगला पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि मुंडक उपनिषद के अनुसार यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर कि मुंडक उपनिषद के ये पॉइंट डबल हो गए हैं, मुंडक उपनिषद वाला डबल हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट था कि छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। ठीक है ना, इसमें पहला स्कंद है जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि कहता है कि यज्ञ अध्ययन दान, ये आपका पहला स्कंद है। दूसरा है तप और तीसरा है आपका ब्रह्मचारी। ठीक है ना, ये धर्म के 3 स्कंद हैं। उसके बाद हम बात करेंगे देवताओं के प्रकार की। तो देवताओं के प्रकार में बात करें तो पहले देवता थे दिव्य, जो कि स्वर्गीय देवता थे। दूसरे थे पार्थिव मतलब पृथ्वी के देवता। तीसरे थे गोजात मतलब गौ से संबंधित देवता। और अंतिम थे अप्य मतलब जल के देवता। ठीक है ना, ये रहे देवताओं के प्रकार। अब हम बात करेंगे विविध महत्वपूर्ण तत्व के बारे में। तो इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्लीज़ पॉइंट लगाया जाए। प्लीज़। पॉइंट में हम सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करेंगे। तो ऐत्रेय ब्राह्मण पर पहला पॉइंट है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। दूसरा है सुनासेप की कथा ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में है। और तीसरा है ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को संसार सागर पार करने वाली नौका कहा गया है। अगला है सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कहता है कि सतपथ ब्राह्मण में गुलाल चक्र मतलब कुम्हार का चाक का उल्लेख है। दूसरा है कहता है कि सतपथ ब्राह्मण में रेवा मतलब नर्मदा एवं सदा नीरा मतलब गंडक नदी तथा आर्य सभ्यता के विस्तार का उल्लेख मिलता है। उसका तीसरा पॉइंट है कि सतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन है। अब हम अगला बात करेंगे बृहदारण्यक की। बृहदारण्यक में पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि कहता है कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद तथा याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। अगला पॉइंट है कि बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। इसके प्रधान प्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। यह आरुणि उद्धारक के शिष्य थे। अगला पॉइंट है पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण एवं बृहदारण्यक में है। अब हम बात करें छांदोग्य उपनिषद की। तो छांदोग्य उपनिषद में पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कि कहता है कि छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि छांदोग्य उपनिषद में चांडाल को स्वान मतलब कुत्ता तथा एवं सूकर मतलब सुअर की श्रेणी में रखा गया है। अब अगला पॉइंट है कि सत्यकाम जावाल की कहानी छांदोग्य उपनिषद के 4थे अध्याय में है, जिसमें सत्यकाम एवं हरिद्रमत गौतम ऋषि के बीच संवाद दिया गया है। अब हम अगला देखते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि अभी तक हमने जितनी भी वीडियो बताई हैं इस चैप्टर में उसमें बात नहीं कर पाई या फिर छूट गए हैं। तो उन सारे पॉइंट्स की बात हम इंपॉर्टेंट पॉइंट में करेंगे। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर लगाया जाए प्लीज़।
पहला पॉइंट कहता है कि यम नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में है और यह कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा का उपनिषद है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत का राष्ट्रीय बाघ सतमेव जयते मुंडक उपनिषद में है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाजस्नेयी संहिता में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि उमा शब्द का उल्लेख केन उपनिषद में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त वैदिक राष्ट्रीय गीत है। अब हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी, लोपामुद्रा क्षत्रिय थीं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि निष्काम कर्म सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां मैत्री एवं कात्यायनी थीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्वेताश्वतर उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नवदा भक्ति का उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कठ मुंडक एवं श्वेताश्वतर उपनिषद में सांख्य योग का परिचय मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए तथा अन्न ही ब्रह्म है, यह नारा तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया है। ठीक है ना, ये जो नारा है वो आपको तैत्तिरीय मतलब उपनिषद में मिलता है। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट है कि गोपथ ब्राह्मण की रचना ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे अंत में हुई है। अगला पॉइंट है कि श्राद्ध प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम दत्ताश्रेय ऋषि के बेटे निमि ने की थी। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि शल्य क्रिया का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क से होता है, यह अथर्ववेद में उल्लिखित है। उसके बाद में अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्लीज़ लगाया जाए। अगला पॉइंट है कि अथर्ववेद में उल्लिखित अरुंधति एक रोगनाशक जड़ी बूटी थी। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि मगध एवं अंग का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मतलब सूर्य सूत्र में यज्ञ की वेदियों के निर्माण का वर्णन है। सूर्य सूत्र से वैदिक गणित की जानकारी मिलती है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में है। उसके बाद में अगला पॉइंट है जो कि आपकी स्क्रीन पर रहा कि अश्वनी चिकित्सा के देवता थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्वासित एवं अनिर्वासित मतलब वर्जित एवं अवर्जित शूद्रों का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में लिखा गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि समुद्र में उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहाँ की संतानें भारतीय हैं, यह विष्णु पुराण में लिखा गया है। ठीक है ना। अगला और अंतिम पॉइंट है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती ऋग्वेद में लिखा गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमने आपको बता दिए। ठीक है ना। देखिए मैं वीडियो में जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूँ बिकॉज वीडियो जितना मैं लेट बोलूँगा धीरे बोलूँगा उतनी वीडियो आपकी लंबी होगी। ठीक है, जिससे कोई फायदा नहीं होता। आप मेरी वीडियो को आराम से पॉज करके आप देख सकते हैं। बस पॉइंट वही है, चाहे मैं जल्दी बोलूँ चाहे मैं आराम से बोलूँ। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। और बेल आइकन को ऑन कर लो, ऑल पे क्लिक कर लो, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जो आने वाली अगली वीडियो है वो एक शब्दावली की एक वोकेबलरी की वीडियो होगी जिसमें मैं सारे शब्दों के बारे में बताऊंगा। जिस तरह मैंने अभी जैसे गेहूं को गोधूम, ठीक है ना, जिस तरह धान को साली, ये जितने भी शब्द हैं मैं सब अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है ना। वो वीडियो इसी शब्दावली के ऊपर आने वाली है। तो हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप बस अगली वीडियो का इंतजार कीजिए और आपका पूरा टॉपिक पूरा चैप्टर फिनिश होने वाला है। तो आज के लिए धन्यवाद।